तो चलिए मेरे प्रिय दोस्त, आज आपका द यूनिवर्स विजन क्लास में हार्दिक स्वागत है। चलिए आज वर्णिका पाठ नंबर 3 को देखते हैं। जो माँ यानी कि पाठ का नाम क्या है, तो माँ किसके द्वारा लिखा गया है, तो ईश्वर पेटलीकर के द्वारा पाठ को लिखा गया है। इसमें चैप्टर जो है 3 को देखते हैं। एकदम आसान भाषा में हम आपको समझाएंगे। प्लीज़ कीप हमारे के आराम से वीडियो को देखिए। देखिए इसमें वर्णिका भाग 2 से है, आप लोग जान रहे होंगे। इसमें हम 30 से प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करेंगे। यदि आप हमारे चैनल द यूनिवर्स विजन क्लास पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि जब हम वन शॉट या PYQ जब जैसे ही हम अपलोड करें तो आप नोटिफिकेशन आपके थ्रू पहुंच सकें। तो चलिए हम टाइम को वेस्ट न करते हुए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ आ गए हैं। देखिए, माँ पाठ किस कवि के द्वारा लिखा गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो माँ पाठ है ना, वह किस कवि के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए, क्या रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है, तो बोलेंगे कि नहीं। क्या कुमार मिथिलेश के द्वारा लिखा गया है, तो भी नहीं। क्या अज्ञेय जी के द्वारा लिखा गया है, तो भी नहीं। अरे ईश्वर पेटलीकर जो है उसके द्वारा लिखा गया है, तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। किसके द्वारा जो माँ पाठ लिखा गया है, तो ईश्वर पेटलीकर के द्वारा लिखा गया है। इसका जो ऑप्शन होगा ना, वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें जो है PYQ यानी कि रिपीटेड जो क्वेश्चन होती है उसको हम इसमें इंक्लूड किए हैं। उस सब क्वेश्चन को हम स्टार मार्क्स लगा देंगे। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से कौन जन्म से ही पागल है। तो ऑप्शन नंबर ए, मंगू यानी कि भगू, तो बोलेंगे कि नहीं। क्या शंभू, तो नहीं। क्या मंगू, तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। कि जो मंगू थी ना, वह जन्म से ही पागल थी। इसका जो ऑप्शन होगा वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। इसको जो बिहार बोर्ड में कई बार पूछ देता है कि जन्म से पागल कौन थी, तो मगुन थी, यानी कि कौन थी, तो मंगू। इस सब क्वेश्चन को आप रिपीटेड क्वेश्चन के रूप में याद कर सकते हैं। जितने भी अगर स्टार मार्क्स लगाएंगे उस सब क्वेश्चन आपके लिए खास होगी। तो चलिए हम तीसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, ईश्वर पेटलीकर जी किस भाषा के कवि माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, कन्नड़ की, तो बोलेंगे कि नहीं। क्या बंगाली भाषा के कवि हैं, तो बोलेंगे कि नहीं। क्या उर्दू भाषा के कवि हैं, तो नहीं। क्या गुजराती भाषा के कवि हैं, तो बोलेंगे कि हाँ। जो ईश्वर पेटलीकर जी हैं वह गुजराती भाषा के कवि हैं। इसका जो ऑप्शन होगा ना, वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन को आप देखिए, माँ कहानी में मंगू को लोग कहाँ भर्ती कराने की सलाह देते थे। जो मंगू थी ना, उसको जो सभी जो लोग थे समाज के, वह कहाँ भर्ती कराने के लिए सलाह दे रहे थे। तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पाठशाला में, तो बोलेंगे कि नहीं। क्या गौशाला में, तो नहीं। अरे क्या नर्सिंग होम में इलाज के लिए, तो वो नहीं। तो अस्पताल में, तो बोलेंगे कि हाँ। जितने भी जो समाज के लोग थे वह मंगू को यानी कि अस्पताल में भर्ती कराने के लिए सलाह दे रहे थे। इसका जो ऑप्शन होगा वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो हम चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए, माँ कहानी के रचनाकार यानी कि कौन है। किसके द्वारा जो है वह लिखा गया है पाठ, कौन सा पाठ को, तो माँ पाठ को। तो ऑप्शन नंबर ए, क्या भीमराव अंबेडकर जी लिखे हैं, तो बोलेंगे कि नहीं। क्या सुजाता लिखे हैं, तो नहीं। क्या सात कोड़ी जो होता ये लिखा है, तो भी नहीं। अरे क्या ईश्वर पेटलीकर जो कवि हैं ये लिखे हैं, तो बोलेंगे कि हाँ। इसका जो ऑप्शन होगा ना, वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। कि जो माँ के जो पाठ है उसकी रचयिता कौन है, तो ईश्वर पेटलीकर हैं। डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। इस सब क्वेश्चन को जो है ना स्टार मार्क्स लगाए थे, कभी भी पूछा जा सकता है। ये सब क्वेश्चन जो है वो आजकल पूछी जा रही है। तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए तो 6 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कहानी माँ जी में मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद किस तरह के परिवर्तन हुआ। जो मंगू को बोल रहे हैं कि अस्पताल में भर्ती कराने के बाद किस तरह के परिवर्तन हुआ। तो यानी कि बहुत रोई माँ जी, तो बोलेंगे कि नहीं। अपनी बेटी की सेवा में लग गई, तो बोलेंगे कि नहीं।
वह भी जो थी वह पागल हो गई, तो बोलेंगे कि हाँ। क्या इनमें से कोई नहीं, तो नहीं। इसका जो ऑप्शन होगा ना वह क्या होगा, तो सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो वह जो थी ना, मंगू को जो अस्पताल में भर्ती कर दी उसके बाद वह पागल हो गई थी। इस सब क्वेश्चन को कभी भी पूछा जा सकता है बाबू आपसे, क्योंकि बोर्ड जो है ना इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछ रही है आजकल। विश्वास नहीं है तो चाहे PYQ उठा के देखिए, क्वेश्चन बैंक उठाकर आप देखिए। तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए। मंगू की उम्र कितनी हो रही थी? तो ऑप्शन नंबर ए, क्या 1 साल हो रही थी? तो नहीं। क्या 3 साल हो रही थी? तो नहीं। क्या यानी कि 13 साल हो रही थी? तो नहीं। कितना साल हो रही थी? तो 12 बरस हो रही थी। जो मंगू थी ना उसका उम्र कितना हो रही थी? तो 12 बरस। इसका जो ऑप्शन है ना वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो हम चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए। माँ कहानी के प्रमुख जो पात्र है वह कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए, क्या सीता प्रमुख पात्र है? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या गीता है? तो नहीं। क्या अंकिता है? तो भी नहीं। क्या मंगू है? तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही, कि जो माँ कहानी है ना इसकी प्रमुख पात्र कौन है बाबू? तो यानी कि मंगू है। इसका जो ऑप्शन है ना वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। यदि आप किताब को जो एक्सप्लेनेशन अच्छा से पढ़कर आए होंगे तो यहाँ आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं हो रहा होगा। जो स्टूडेंट अगर किताब एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़े होंगे तो उसको दिक्कत हो रहा होगा, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है किताब एक्सप्लेनेशन पढ़ के आइए। तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। माँ कहानी में इस तरह पागल पुत्री को एक माँ ही पाल सकती है, यह जो पंक्ति है ना वह किसकी है? तो ऑप्शन नंबर ए, क्या रोगियों की? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या डॉक्टरों की पंक्ति है? तो भी नहीं। क्या समाज के जो लोग हैं उनकी पंक्ति है? तो भी नहीं। अस्पताल के जो कर्मचारी हैं उन लोग के है? तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। माँ जो कहानी है ना तो इसमें बोला जा रहा है कि इस तरह पागल पुत्री को एक माँ ही तो पाल सकती है। यह जो पंक्ति या जो लाइन है किसकी है? तो अस्पताल के कर्मचारियों ने ऐसा कहा था। इसका जो ऑप्शन है ना वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए। हाँ देखिए, निम्न में से कितने संतानें थी मंगू के माँ के? जो मंगू की जो माँ थी ना उससे कितने संतान थी? तो ऑप्शन नंबर ए, क्या 1 थी? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या यानी कि 4 थी? तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। क्या 6 थी? तो नहीं। क्या 8 थी? तो बिल्कुल भी नहीं। इसका जो ऑप्शन होगा वह बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। इस क्वेश्चन को यानी कि बार बार क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है, कब? तो यानी कि 2023 में पूछा गया इस क्वेश्चन को, कि जो हाँ मंगू थी ना उसके माँ के कितने संतान थी? तो बोल देंगे कि 4। तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 11th नंबर क्वेश्चन को आप देखिए। मंगू किस कहानी की जो पात्रा है? जो मंगू है ना वह किस कहानी की पात्रा है? तो क्या ढहते विश्वास कहानी की पात्रा है? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या नगर कहानी की पात्रा है? तो नहीं। धरती कब तक घूमेगी जो कहानी इसकी पात्रा है? तो भी नहीं। तो माँ जो कहानी है इसकी पात्रा है? तो बोलेंगे कि हाँ। बाबू इसका जो ऑप्शन होगी ना वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी, कि जो मंगू है वह माँ कहानी की पात्रा है। तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, उसके बाद आपको PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए। माँ कहानी को किस भाषा में अनुवादित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए, क्या हिंदी भाषा में अनुवादित किया गया है? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या मराठी जो भाषा उसमें अनुवादित किया गया है? तो भी नहीं। क्या उड़िया भाषा में अनुवादित किया गया है? तो नहीं। तो जो गुजराती भाषा में यानी कि अनुवादित किया गया है। इसका जो ऑप्शन होगा ना वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी, कि जो माँ कहानी है उसको किस भाषा में अनुवादित किया गया है? तो गुजराती भाषा में अनुवादित किया गया है। तो इस क्वेश्चन को जो है ना वह लगातार बोर्ड परीक्षा में पूछी जाती है, इसलिए इसको हम स्टार मार्क्स लगा दिए हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए। मंगू की माँ कितने पुत्र थी? आपसे क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि जो मंगू की जो माँ
कि कितने पुत्र थी, इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाती है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम स्टार मार्क्स लगा दिए हैं। इस तरह क्वेश्चन बोर्ड में घुमा फिरा के दे दी जाती है कि मंगू की जो माँ के कितने संतान थी उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, उसमें कितना था तो उसमें 4 था। अब इसमें पुत्र जब पूछ रही है तो कितना होगा तो 2 होगा। देखिए मंगू की जो माँ है उससे कितनी पुत्र थी, तो क्या यानी कि 2 पुत्र थी, तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। क्या 5 पुत्र थी, तो नहीं। 3 पुत्र थी, तो भी नहीं। 4 पुत्र थी, तो भी नहीं। यार खाली पुत्र पूछ रहा है, कितना उसके बेटे थे, तो यानी कि 4 बेटा थी, नहीं 2 बेटा थी। अब संतान कितना थी, तो संतान जो है ना वह 4 थी। इस क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होइएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस को देखिए। माँ कहानी को किसके द्वारा पाठ को जो अनुवादित किया गया है। अरे जो माँ कहानी है ना वह किसके द्वारा पाठ को अनुवादित किया गया है, यानी कि ट्रांसलेट किया गया है। तो ऑप्शन नंबर है यानी कि B.R. नारायण के द्वारा, तो बोलेंगे कि नहीं। यानी कि ईश्वर पेटलीकर के द्वारा, तो भी नहीं। गोपाल दास नगर के द्वारा, तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। इसका जो ऑप्शन होगा ना वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि गोपाल दास नागर के द्वारा जो माँ जो पाठ है इसको अनुवादित किया गया है। तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए। माँ किस भाषा में रचित एक कहानी है। तो ऑप्शन नंबर ए, क्या राजस्थानी भाषा में है, तो नहीं। क्या मराठी भाषा में है, तो नहीं। तो चलिए हाँ देखिए, क्या बंगाली भाषा के यानी कि कहानी रचित किया गया है, तो भी नहीं। गुजराती, तो बोलेंगे कि हाँ। जो माँ जो कहानी है वह किस भाषा में लिखा गया है, तो गुजराती भाषा में। इसका जो ऑप्शन होगा वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए। मंगू को पागलपन का रोग जो है वह कब से था। ऑप्शन नंबर ए, क्या 5 वर्ष की उम्र में थी तब से, तो बोलेंगे कि नहीं। क्या 9 वर्ष की उम्र से, तो भी नहीं। क्या नवजात से, तो भी नहीं। क्या जन्मजात से, तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। जो मंगू का जो पागलपन का जो रोग था ना वह कब से था, तो वह जन्मजात से ही था। इसका जो ऑप्शन है वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। इस क्वेश्चन को यानी कि 2021 में पूछा गया है, इसलिए इसको हम स्टार मार्क्स लगा देते हैं। अगर 10 स्टार मार्क्स क्वेश्चन लगा देते हैं तो उसमें 5 न तो यानी कि 6 क्वेश्चन आपको पक्का आएगा, यानी कि 110% हम गारंटी ले सकते हैं बाबू। तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यानी कि 17 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए। देखिए मंगू किस प्रकार की लड़की थी। तो ऑप्शन नंबर ए, क्या अच्छी लड़की थी, तो बोलेंगे कि नहीं। क्या खराब लड़की थी, तो खराब भी नहीं थी। क्या बेहरी थी, तो बेहरी भी नहीं थी। क्या पागल थी, तो बोलेंगे कि हाँ। ये जो मंगू थी वह किस प्रकार की बाबू लड़की थी, तो वह पागल थी। इसका जो ऑप्शन होगा ना वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए। माँ कहानी में मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती है वहाँ के कर्मचारियों किस विचार के थे। तो ऑप्शन नंबर ए, व्यवहार कुशल के थे, तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। क्या अव्यवहारिक थे, तो बोलेंगे कि नहीं। क्या ए और बी यानी कि दोनों थे, तो भी नहीं। नन तो होगा ही नहीं। इसका जो ऑप्शन जो है ना क्या होगा, तो यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो कुशल व्यवहार के थे। इस तरह के क्वेश्चन जो है बोर्ड परीक्षा में यानी कि कभी भी पूछा जा सकता है आपसे, यानी कि 24 में तो इसको पूछा नहीं गया है, हो सके तो इसको 25 में पूछ दिया जाएगा। तो हम चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी रचना ईश्वर पेटलीकर जी के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए, क्या माटी की मूर्ति, तो बोलेंगे कि नहीं। क्या ढहते विश्वास, तो भी नहीं। खून की सगाई, तो बोलेंगे कि हाँ। इसका जो ऑप्शन होगा ना वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो खून की जो कमाई है वह किसकी रचना है, तो ईश्वर पेटलीकर के द्वारा लिखा गया है। रचना से रिलेटेड क्वेश्चन को आप याद करके जाइए। इस सब क्वेश्चन को आपको AMVVI क्वेश्चन मान के जाना है बाबू। बोर्ड परीक्षा में आपको कोई भी नहीं रोक सकता है यदि आप क्लास 10th में हैं तो।
तो चलिए हम 20 नंबर क्वेश्चन के देखते हैं। देखिए, इनमें से कौन पागल थी माँ कहानी में? आपसे पूछा जा रहा है कि जो माँ पाठ कहानी है ना, उसमें कौन पागल थी? तो ऑप्शन नंबर ए, क्या भगू पागल थी? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या मंगू जो है पागल थी? तो बोलेंगे कि हाँ। क्या संजू पागल थी? तो नहीं। इसका जो ऑप्शन होगा वह बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो माँ कहानी में पागल कौन थी? तो मंगू पागल थी। तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो 21 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए। माँ कहानी में मंगू की उम्र कितनी थी? जो मंगू थी उसकी उम्र कितनी थी? तो यानी कि 12 बरस थी? तो बोलेंगे कि बिल्कुल ही सही। क्या यानी कि 14 बरस थी? तो नहीं। क्या 18 बरस? तो भी नहीं। क्या 21 बरस की थी? तो भी नहीं। इसका जो ऑप्शन होगा ना वह ए इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो माँ कहानी में जो मंगू थी उसकी उम्र कितनी थी? तो यानी कि 12 बरस थी। तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो यानी कि 22 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए। यह पंक्ति किसकी है? इस तरह पागल पुत्री को तो माँ, हाँ, तो एक माँ ही पाल सकती है। बोला जा रहा है कि जो इस तरह जो पागल पुत्री को एक तो माँ ही पाल सकती है। यह जो लाइन जो है वह किसकी है? अस्पताल के कर्मचारियों के है? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या समाज में समझदार जो लोग हैं उनको है? तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। क्या डॉक्टरों के हैं? तो नहीं। विदेश से जो डॉक्टर आए थे उनको है? तो उनको भी नहीं। इसका जो ऑप्शन है ना वह बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो समाज के जो समझदार लोग हैं उनकी ये जो पंक्ति है, किस तरह पागल पुत्री को तो एक माँ ही पाल सकती है। तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए। माँ कहानी किनके द्वारा लिखा गया है या किनके द्वारा रचा गया है? तो ऑप्शन नंबर ए बी आर नारायण के द्वारा? तो बोलेंगे कि नहीं। यानी कि बी आर चोपड़ा के द्वारा? तो भी नहीं। यानी कि रामधारी सिंह जो दिनकर है इनके द्वारा? तो भी नहीं। क्या ईश्वर पेटलीकर के द्वारा माँ कहानी को रचा गया है? तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। इसका जो लेखक तो वही ना है। तो हाँ। तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। बस आज आपका 23 यानी कि 23 नंबर क्वेश्चन तक हम देख लिए हैं। यदि आपको इस पीडीएफ चाहिए ना तो आपको क्या करना होगा जान रहे हैं? द यूनिवर्स विजन क्लास को यानी कि आपको सब्सक्राइब कर लेना होगा। जब आप 800 प्लस यानी कि सब्सक्राइब कंप्लीट करवा देते हैं, जो पीडीएफ है ना उसको हम फ्री में जाकर यानी कि टेलीग्राम की चैनल पर अपलोड कर देंगे। अभी अपलोड नहीं हो रही है कि जब 800 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाती है तो जितने भी हमारे पीडीएफ जो हैं वो आपको अक्टूबर या नवंबर होए तक हम यानी कि आपको फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। बस शर्त है सब्सक्राइब करना ही होगा द यूनिवर्स विजन क्लास को, यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो। ऐसे तो देखिए, परिश्रम तो सभी कोई करते हैं लेकिन सफल सिर्फ वही होते हैं जिनकी इच्छा नहीं दिशा सही होती है। यदि आप भी चाहते हैं कि क्लास 10th में बिहार बोर्ड में टॉपर बनने की या टॉप 10 में आने की या अच्छा रैंक लाने की, या आप चाहते हैं कि 80% या 90% अंक लाने की, तो आप ला सकते हैं। आप शर्त है कि आपको इच्छा नहीं, आपको दिशा जो है डायरेक्शन सही होनी चाहिए। तो यदि आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए तो आप हमारे साथ बेहतर कर सकते हैं। तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब जाइए प्लेलिस्ट में जाकर देखिए सारा सब्जेक्ट का जो लेक्चर अवेलेबल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स।